हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन स्टडी स्टेज पर और मैं हूं एसवी सिंह। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 की अंकगणित अर्थमेटिक, और हमारा चल रहा था अभ्यास 1B। अभ्यास 1B में 1 और 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन से और 7वें नंबर क्वेश्चन तक हल कराएंगे आज। ठीक है, ये पार्ट हमारा 3 है। पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें, पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आपका वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। ये वर्गमूल का क्वेश्चन है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको लेना होगा 2304 का वर्गमूल। 2304 का वर्गमूल निकालिए गुणनखंड विधि से। तो यहाँ 2 2 एक अन्नम 2 2 एक अन्नम 2 2 पंचे 10 2 दूनी 4। ठीक है, 1152। और इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारा फिर 2 से कैंसिल होगा। 5 7 6। फिर इसको हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे। 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 2 कन्नम 2 2 चौके 8 2 चौके 8। फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 2 सत्ते 14 2 दूनी 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 2 तिया 6 2 छंग 12। फिर 2 से कैंसिल करेंगे। 18 दूना 36। फिर 2 से कैंसिल करेंगे। दोनों 18। अब हम 3 से कैंसिल करेंगे। 3 त्रिका 9 3 करना 3। अब आपको करना है ये कि आपको इनका बनाना है 2 2 का जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं पूरा जोड़ा, कोई भी संख्या यहाँ पे छूट नहीं रही है, सबका जोड़ा बन जा रहा है। अब प्रत्येक जोड़े में से हम लेंगे एक संख्या। ठीक है, यहाँ ये है वर्गमूल का निशान हमारा। इसमें 2 को लिए, फिर अगले 2 को लिए, फिर अगले 2 को लिए, फिर अगले 2 को लिए। 1 2 3 4 4 जोड़ा जो 2 का है हमारा, तो 4 2 ले लेंगे हम। उसके बाद एक जोड़ा 3 का है तो 3 ले लेंगे। ठीक है, अब इनको हम कर लेंगे आपस में गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक है, ये 48 हमारा जो है 2304 का वर्गमूल निकल के आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुल कितनी पंक्तियां हैं? कुल पंक्तियां, ठीक है, कुल पंक्तियां हमारी बाग में 48 हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि वर्गमूल का क्वेश्चन है। जो भी संख्या यहाँ पे दी हुई हो उसका आप वर्गमूल निकालिए, गुणनखंड करिए, वर्गमूल ज्ञात करिए। वही वर्गमूल जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, वही आपकी पंक्तियाँ होंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका वर्गमूल का है। 6561 का आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा और जो 6561 का वर्गमूल होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपके सैनिक होंगे प्रत्येक टोली में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना होगा। और ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आपको देखते हैं तो उसका फटाफट आपको गुणनखंड करना है और उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। उसका जो वर्गमूल होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आइए इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। 6561। अब इसका हम निकालते हैं वर्गमूल। इसको हम 3 से घट करते हैं।
ठीक है। 3 दूनी 6, 3 कन्नम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब इसको 3 से फिर हम कट करते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नौ 27। अब इसको 3 से फिर कट करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिक्का 9। फिर इसको हम 3 से कट करते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 कन्नम 3। अब इसको फिर हम 3 से कट करते हैं। 27 तियाँ 81। फिर इसको हम 3 से कट करते हैं। 3 नवा 27। फिर हम इसको 3 से कट करते हैं। 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से कट करते हैं। यहाँ नीचे 1 लाना है आपको। ये गुणनखंड करने का तरीका होता है, ठीक है। अब इसका आप बनाइए जोड़ा। इसका बनाया आप जोड़ा। अब यहाँ पे खींचना है एक वर्गमूल की रेखा। फिर एक ग्रुप में से एक संख्या को लेना है। कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4, 4 ग्रुप हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर हो गया आपका 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81, ठीक है। तो यहाँ हो गया 81 आपका, 81 81 सैनिक, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये 6561 का जो संख्या वर्गमूल होगी वही संख्या आपकी यहाँ पूछे गए क्वेश्चन का आंसर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अगर तुलना करें तो थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप इसमें बढ़ा के पूछा है। तो आइए इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जवान कितने हैं? जवान हमारे पास 8160, ठीक है। और शेष 60 जवान शेष रह जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो शेष जवान हमारे पास रह जाते हैं वो 8160 जवान हमारे पास टोटल थे और 60 जवान हमारे पास शेष रह जाते हैं। यानी इसमें से हम 8160 में से 60 को माइनस कर लेंगे तो हमारे जो है पंक्ति बनी है वो पूरी पंक्ति हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 60 माइनस किए तो हमारा हो गया 8100। यानी 8100 जो जवान हैं सेनानायक, मतलब 8100 जवान जो हैं वो पंक्तियों में खड़े हैं, उनकी पंक्तियाँ बन गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये वर्गमूल का क्वेश्चन है। 8100 का हम लेते हैं पहले वर्गमूल, ठीक है। 8100 का हम लेंगे वर्गमूल, क्योंकि जो पंक्तियों में खड़े हैं क्या हमसे पूछ रहा है, यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो 60 जवान हम शेष निकाल दिए। हमारे पास 8100 जवान ऐसे हैं जो पंक्तियों में खड़े हैं, जो पूरी तरह से पंक्तियां बना रहे हैं। तो हम 8160 मतलब 60 माइनस कर दिए तो हमारे पास 8100 जवान बचे। 8100 जवान का हम निकालेंगे वर्गमूल और जो वर्गमूल निकल के आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, कितने जवान खड़े थे, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति का हमें निकालना है तो हम 8100 का वर्गमूल निकालेंगे। 8100 का वर्गमूल हम निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 चौके 8 और 40 दूना 80, ठीक है। 2 पंचे 10, 0 0। ध्यान से देखिएगा आपको अगर वर्गमूल निकालना या गुणनखंड करना आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ 2 से डिवाइड किए, 2 दूनी 4, ठीक है, सॉरी 20 दूना 40, 25 दूना 50। अब फिर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 2 से डिवाइड
नहीं होगा। तो 3 छक 18, 3 सत 21, 3 पचे 15। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 सत 21 और 3 पचे 15। फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं इसे, ठीक है। 25 तियाँ 75। अब 25 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 50 25, यहाँ 5 एकन्नम 5। कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे? जोड़े बनाने हैं इसके, ठीक है। 3 3 के जोड़े बन रहे हैं हमारे पास, बराबर 2 3 3 5, ठीक है। तो 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, बराबर 90, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे? तो प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो 60 जवान दे रखा है, आप देखिए 60 जवान शेष रह जाते हैं। ये आपको भटकाने के लिए है, लेकिन आपको भटकना नहीं है। आपको पूरे जवान दे रखा है 8160, तो 8160 में से 60 जवान को पहले माइनस कर लेना है। उसके बाद 8100 का निकालना है हमें वर्गमूल। वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि 8100 का वर्गमूल होता है 90, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको पता है तो आप मिनिमम 2 से 3 सेकंडों में इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर 8100 का वर्गमूल आपको नहीं आता है तो आप गुणनखंड करिए, वर्गमूल निकालिए, जो वर्गमूल निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 60 को पहले माइनस कर लेना है। तो करवाना था और आगे क्वेश्चन, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अगला क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।